जोहार, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों आज हम लोग खोटा में देखने वाले हैं यहाँ पे एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ। तो इसमें दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जेटेट का मतलब खोटा का सारे सिलेबस को यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया जाता है, जिसमें से आपका चाहे JSSC का हो, CGL हो, चाहे जेटेट हो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, बताया जाता है कि डोंगलिया मतलब क्या होता है। तो डोंगलिया का मतलब क्या, जैसे कि संकलनकर्ता और संपादक है। ठीक है, कौन है इसका, तो एक पथिया डोंगल महुआ का जो है संपादक संतोष कुमार महतो है। प्रकाशक इसका रामधन। ठीक है, प्रकाशन गांगजोरी। पहला प्रकाशन जो इसका हुआ वो 1990 में हुआ था, और दूसरा प्रकाशन था वो कितना था, 2005 में, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों। इस पुस्तक का सामान्य परिचय हम लोग थोड़ा सा करेंगे, और इस सामान्य परिचय इसका जो है वो है दोस्तों, पुस्तक का नाम प्रतीक में है। जिस प्रकार जहाँ तहाँ से अलग अलग पेड़ों से महुआ को चुनकर पथिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, पथिया का मतलब होता है टोकरी। पथिया का मतलब टोकरी होता है। टोकरी जैसे महुआ को चुनकर टोकरी भरा जाता है। ठीक है, महुआ को चुनकर जैसे पथिया भरा जाता है, टोकरी को भरा जाता है, वैसे ही विभिन्न कवियों से कविता इकट्ठा करके इस पुस्तक को बनाया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि कवि रूपी पेड़ों से कविता रूपी महुआ को चुनकर पथिया में डाला गया। ठीक है, रूपी पेड़ों से कविता रूपी महुआ डोंकर मन होता है चुनकर, किताब रूपी पथिया को, ठीक है, भर कर लाया गया है। दोस्तों थोड़ी सी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं लोग क्या करते हैं, महुआ को चुन कर क्या करते हैं, टोकरी में भरते हैं। ठीक है, टोकरी में भरते हैं, और ये टोकरी पूरा क्या होता है, महुआ से यहाँ इस पेड़ से थोड़ा सा उस पेड़ से, थोड़ा सा उस पेड़ से, थोड़ा सा इस पेड़ से, इस तरह से चुन कर क्या करते हैं हम लोग, पूरे टोकरी को अपना भरते हैं और भर जाता है। तो इस तरह से मान लेते हैं महुआ रूपी जो वृक्ष है वो कवि है। ठीक है, वृक्ष जो है वो कवि है, और ये महुआ मैंने कविता है, और पथिया मैंने जो पुस्तक है। ठीक है, चुन कर कवियों के द्वारा चुन कर सारे पेड़ों से महुआ रूपी ये कविताएं लिखकर टोकरी यानी इस किताब में भरा गया है। डोंगने आने चुनने का काम किया जा रहा है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। किसके द्वारा, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा चुनने का काम किया जा रहा है। एक पथिया डोंगल महुआ में जो होता है खोटा के आधुनिक या नवयुग के कुल 42 खोटा कविताएं। कितने खोटा कविता हैं दोस्तों, 42 हैं टोटल शामिल किया गया है। और किताब की पहली कविता जो है वो खोटा के सबसे महान कवि जी लिखे हैं। कौन थे सबसे महान कवि जी, खोटा के सबसे महान कवि जी हैं श्रीनिवास पानुरी जी। और अंतिम जो कविता है, स्टार्टिंग जो है सो श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं, और अंतिम जो है वो अनंत लाल मोहतो जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में शीर्ष पर स्थापित मधुर्य मूर्धन्य कवि से लेकर नवोदित माने नया कवियों की कविताएं भी इसमें सम्मिलित है, संकलित है। और यह खोटा जो है, यह खोटा एकमात्र ऐसी कविता संकलन पुस्तक है जिसमें से एक साथ इतने कवियों की कविताएं शामिल की गई हो। संतोष कुमार महतो के द्वारा इकट्ठा करके छपाई गई इस किताब की कविताएं प्रगतिशील विचार की है।
संतोष कुमार जी मोहितो के द्वारा किस तरह की कविताएं हैं? प्रगतिशील विचार की कविताएं हैं। कविताएं राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत है। कुछ सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करती है, कुछ धर्म के नाम पर पाखंडी जो है ढकोसला पर प्रहार कर रहा है। कैसे है? राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है तो कुछ जो है सो क्या कटाक्ष है। कैसे? सामाजिक बुराइयों पर, धर्म के नाम पर क्या हो रहा, पाखंड हो रहा है, ढकोसला जो हो रहा है, इस पर प्रहार करती है। कुछ कविताओं में राजनीति और भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। या आगे कुछ कविता उसके कवियों और कविता की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय भी दिया जा रहा है। आइए दोस्तों हम लोग परिचय को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि कविता का शीर्षक इधर दिया है, या कवि का नाम बताएंगे और इसमें कविता की विषय वस्तु है। तो देखिए इससे हमनी सब एक जो कविता है, इसको श्रीनिवास पांडुरंग जी लिखे हैं। जो पहला कविता है ये मानवतावाद और विकास, राष्ट्रीय एकता की इसका विषय वस्तु जो है, ठीक है। दूसरी जो कविता है वो क्या है? दूसरी कविता यागू करब यापन देश सुकुमार जी लिखे हैं। और इसे सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता पर की विचार इसका है, इसी पर है, ठीक है। तीसरी जो कविता है दोस्तों वो है जय जवान जय किसान। जो लिखे हैं वो महेश गोलवार जी लिखे हैं। इसमें फौजी जवानों और किसानों के योगदान का बखान किया गया है। इसमें फौजी जवान और किसान के योगदान का बखान किया गया है। जो चौथी कविता है वो मेढ़ यार मानुष ये शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। ये धार्मिक पाखंड पर प्रहार है, उसका विरोध करती है। पांचवी जो है वो है आज एकाई खौरठा जो है एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें खौठा आंदोलन और खौठा की दीन दशा पर टिप्पणी की गई है। पांचवी कविता जो है दोस्तों छठी रुसल भोला संतोष कुमार मोहितो जी के द्वारा लिखा गया है। शिवनाथ जो है शिव जी के परिवार के प्रतीक में एक गृहिणी स्त्री की परेशानियों का चित्रण किया गया है दोस्तों। और सातवीं कविता है चासा शांति भारत के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। चासा शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। और यह शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी के चक्कर में भटकने की बजाय खेती करने की प्रेरणा देता है। क्या करता है? शिक्षित बेरोजगार के नौकरी के चक्कर में भटकने के बजाय क्या कहता है कि खेती करने की प्रेरणा देता है। चासा कविता शांति भारत के द्वारा जो लिखा गया है। आठवीं कविता है ढढनच, जिसको खौठा में क्या कहते हैं, नाटक जो करता है बोलते हैं ढढनच करता है, नखरा। ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें नई पीढ़ी के जो फैशन है ना, फैशन प्रशस्त और मेहनत नहीं करेगा, है ना, और फैशन परत पूरा जो मेहनत के चोर होता है, ऐसे लड़कों पर व्यंग्य किया गया है। ढढनच जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और 9 नंबर का जो है वो है सोचा उपाय, दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया सोचा उपाय। ये धर्म के नाम पर जो सामाजिक शोषण जो होता है उसके विरोध करता है। धर्म के नाम पर सामाजिक शोषण का विरोध करता है। ना तोरा यहाँ इतना चंदा दिए पड़तो, जकर में तो नहीं तो भगवान रूस जीतो, बेचारा खाए ठेकान ना हो, सो कोई ना देखे हो, है ना।
आगे देखिए जो है घूस, आगे 10 नंबर में क्या है, घूस। ये गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया है। और ये सरकारी विद्यालय में जो चल रहा है रिश्ताखोरी, उस पर एक व्यंग्य किया गया है, उस पर एक व्यंग्य करते हैं गजाधर महतो घूस कविता के माध्यम से। अगला देखिए राजनीतिक बैसाखी। राजनीतिक बैसाखी जो है ये गिरधारी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। गिरधारी गोस्वामी जिसका नाम या उपनाम आकाश खूंटी है, ये आरक्षण व्यवस्था पर विरोध करता है, आरक्षण व्यवस्था पर विरोध करता है राजनीतिक बैसाखी में। और जो 12वें नंबर का है दोस्तों, ये है देशक जवान। देशक जवान प्रोफेसर विनोद कुमार जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं देशक जवान? ये प्रोफेसर विनोद कुमार जी लिखे हैं। ये जवानों की बलिदानी की प्रशंसा करती है कविता में, जवानों की बलिदानी की प्रशंसा करती है। अगला शब्द जो है दोस्तों, दुखेक सुरे सुखेक हाँसी। दुखेक सुरे सुखेक हाँसी बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं, बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं। और यहाँ पे झारखंडियों के दुख दर्द का बखान किया गया है। झारखंड वासियों के दुख दर्द का बखान करते हैं दुखे सुरे और सूखे का हाँसी बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। घरे फूट, घरे फूट, ये घरे फूट जो है दोस्तों, ये लिखा गया आपका परितोष कुमार जी प्रजापति के द्वारा। ये आपसी फूट जो घर में होता है ना, आपसी फूट छोड़कर एकता की प्रेरणा देती है कविता, एकता की प्रेरणा देती है। 15वें नंबर का जो है दोस्तों, वो है तनि सुन रे मानुष। तनि सुन रे मानुष विश्वनाथ दसुंदी जी राज लिखे हैं, जिसका उपनाम राज है। और इसमें इन्होंने भेदभाव का विरोध और मानवता का संदेश देता है दोस्तों। और 16वें नंबर का जो कविता है वो है ढैसा ढैसी छोड़। ढैसा ढैसी छोड़ पारसनाथ महतो जी लिखे हैं। किसी काम को खुद करने के प्रशंसा करते हैं, किसी काम को जो खुद करने की प्रेरणा देते हैं। ढैसा ढैसी छोड़, अपन काम ये अपने कर, है ना। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। यदि आप भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। जो जिसे ज़रूरत हो उसे आप ज़रूर उसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, एक लाइक बनता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो एक लाइक तो आपका बनता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका प्यार आशीर्वाद ऐसा बना रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जय किसान, राधे।